अशोक जी शुरू करें। एक बात इनके विशेष है कि आप बहुत धन्यवाद करते हैं। आदरणीय निशंक जी, आदरणीय सुरेखा जी, आदरणीय अनिल जोशी जी, आदरणीय जी नारायण कुमार जी, श्याम पराडे जी, अशोक ओझा जी, हमारे सभी विद्वजन और ब्रिटेन से आए हुए हमारे सब होनहार हिंदी प्रेमी छात्र छात्राओं, आए हुए सभी गणमान्य और विदुषी जनों, बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद और वैश्विक हिंदी परिषद के सामूहिक तत्वावधान में आयोजित इस स्वागत समारोह में आप सबसे मिलने का मुझे अवसर मिला। इतना शानदार काम वैश्विक हिंदी परिषद कर रही है, वैश्विक हिंदी परिवार कर रहा है, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। अभी अशोक ओझा जी ने विस्तार से बताया किस तरह से अमेरिका में रहकर हिंदी के शिक्षण कार्य को जिस गंभीरता के साथ वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उससे वहाँ की सरकार की भी अभिरुचि जगी है और वहाँ के हिंदी प्रेमी विद्यार्थियों में भी जिज्ञासा बढ़ी है। मैं समझता हूँ भाषा किसी भी देश से और वहाँ की संस्कृति का सबसे बड़ा उजागर करने में सबसे बड़ा योगदान भाषा का रहता है। केवल हम हिंदी भाषा की को ही जगाने का काम या हिंदी भाषा का के प्रति लोगों की अभिरुचि जगाने का काम नहीं करते, भारतीय संस्कृत से भी लोगों को परिचित कराने का काम करेंगे। अगर हमने कुछ विद्यार्थियों को भी हिंदी प्रेम उनमें जागृत कर पाए, हिंदी भाषा से उनको जोड़ पाए, तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृत से भी वो लोग जुड़ेंगे। और आज जो हमारे विद्यार्थी आए हैं ब्रिटेन से और उन्होंने भारत भ्रमण किया है, तमाम प्रमुख स्थानों पर गए होंगे, भारतीय संस्कृत से परिचित होंगे, क्योंकि बहुत पहले यहाँ से उनके परिवार के लोग ब्रिटेन में जाकर बस गए होंगे। धीरे धीरे यहाँ के संस्कृत से वो दूर होते चले गए, लेकिन इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, अपनी सनातन संस्कृत से परिचित हो सकेंगे। और हमारी इतनी रिच, इतनी समृद्ध हमारी संस्कृति है, उसको जानने से मैं समझता हूँ हमको अपने आप में एक बड़ा गौरव अनुभव होगा अगर हमने भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से समझा। और उसके लिए भाषा सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी। अगर हिंदी के प्रति आज बहुत सारे राज्यों के लोग विदेशों में बसे हैं, बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय विभिन्न दुनिया के विभिन्न देशों में बहुत ही सम्मानित पदों पर और सम्मानित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनका भाषा के प्रति अनुराग बढ़े, हमारी पहचान उसको भी हम लोग संरक्षित रखें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आज मैं देखता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं, हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है और गर्व के साथ उनका स्वागत करता है। लेकिन यही ललक हमें अपनी भाषा के प्रति भी पैदा करने की आवश्यकता है। कम से कम हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, वहाँ ये नहीं कि हम गुजराती हैं या महाराष्ट्रियन हैं या हम पंजाबी हैं, वहाँ हम भारतीय हैं। और इस दृष्टि से हमको भारत की जो मुख्य भाषा है, जिसको बड़े पैमाने पर कम से कम 80% भारतवर्ष में जिस भाषा का उपयोग होता है, उस भाषा के प्रति हम लोगों को अभिरुचि होनी चाहिए। और हिंदी भाषा के, भारतीय भाषाओं के प्रति हम सबका सम्मान है ही, वो आवश्यक है, लेकिन एक देश की एक भाषा ऐसी हो जिससे देश की अपनी पहचान विदेशों में बन सके, उसके प्रति हमें अभिरुचि पैदा करने की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूँ जो वैश्विक हिंदी परिवार का ये कार्य है, ये अपने में बहुत ही अनुकरणीय है। और इसके माध्यम से अभी कुछ छात्र आए हैं, बड़ी संख्या में जब इस तरह से आदान प्रदान होगा तो हमारे विदेशों में रहने वाले हमारे तमाम सारे छात्र जिनको हिंदी से अभिरुचि है, वो हिंदुस्तान की संस्कृत से भी परिचित हो सकेंगे, भारत आएंगे, भारत की तमाम उस समृद्ध संस्कृत और यहाँ की तमाम इतिहास और जो हमारी पौराणिक धरोहर उससे भी परिचित हो सकेंगे। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसके लिए मैं बधाई देता हूँ आदरणीय जोशी जी को, जिनके सौजन्य से ही आप सबसे जुड़ने का मुझे अवसर मिला। मैं तो दिल्ली में इतने सालों से रह रहा था, लेकिन जोशी जी का जब से संपर्क हुआ तब से मैं भाषा प्रेमियों के प्रति मेरा संपर्क भी बढ़ा है और उनके बीच जाके मुझे आनंद का भी अनुभव हुआ। आज आपने अपने बीच बुलाया, उसके लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद जो बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे अभ्यागत आते हैं उन सबसे अपने को जोड़ने का काम करता है, उनकी चिंता भी करता है, उनका भी बहुत बहुत आभार।